निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृतस्य कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभोजिन मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जो देवादेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामंदिराज की जय। भट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामंदिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संतराष्ट्यों की शमनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामंदिराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। मुनि श्रेष्ठर विषम सागर मुनिराज की, मुनि श्रेष्ठर विश्वक सागर मुनिराज की जय। मोह से संवृत ज्ञानी, मोह से संवृत ज्ञानी निज भावों को ना पहचाने। इंद्रिय सुख में आसक्त प्राणी, इंद्रिय सुख में आसक्त प्राणी सच्चे सुख को ना पहचाने। आत्मज्ञानी हो आत्मज्ञानी ही सच्चे सुख को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयवंत हो। है भव्यात्मा हो। अपन सभी प्रभु वर्धमान स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं की पवित्र पावन देशना को सुनकर अपनी आत्मा का कल्याण उत्थान कर रहे हैं। ये अपना सातिश्य पुण्य काम है। और उसमें भी आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सारे ग्रंथों का सार समझकर अपने को बहुत ही सरल भाषा में अपने जीवन के उत्थान का कार्य बता रहे हैं, इष्टोपदेश दिया रहे हैं। क्योंकि जो इष्ट का उपदेश करने वाले हैं वही सच्चा उपदेश है। बाकी कोई उपदेश नहीं कहलाता, बाकी तो भाषण होते हैं। तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने कल अपने को इंद्रिय सुख से अवगत कराया था कि इंद्रिय का सुख विषय सुख मात्र एक वासना मात्र है, यानी कि कल्पना मात्र है। जैसा जीव की कल्पना होती है, जैसा चिंतन होता है, उसको वैसा ही वासित होने लग जाता है। एक भ्रम मात्र है, तो भ्रम में कभी भी सुख नहीं हो सकता। वास्तव में सच्चा सुख अतीन्द्रिय सुख होता है। इसलिए आचार्य भगवत ने यह बता दिया कि इंद्रिय सुख जितना भी है वो सारा ही आपका दुख रूपी है, आपको वासित होता हो रहा है तो वह सुख है, जबकि इसमें कोई सुख है ही नहीं। इस बात से कल अपने को आचार्य भगवत ने अवगत कराया था। आज 7वें नंबर की गाथा आचार्य भगवत इसमें बता रहे हैं कि मोहेन सम्मृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं मत्तत्वान पदार्थानाम यथा मदन कौद्रवे। मोह से समृद्ध ज्ञानी यानी कि मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव की प्राप्ति में बाधक है, कभी भी आत्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं करा सकता। क्योंकि व्यक्ति जान भी लेता है, पहचान भी लेता है, उसको समझ में भी सारी बात आई रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं समझता हो। एक मिथ्या दृष्टि से आप कहोगे कि ये क्यों इकट्ठा करे हुए, तो जानने वाला तो वो भी यही कहेगा
की बात सत्य है आपकी, ये धन दौलत किसी के साथ जाने वाली नहीं है, सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। पर फिर भी वो उसको नहीं छोड़ पा रहा है, उसका त्याग नहीं कर पा रहा है। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया कि मोह समृद्ध ज्ञान आत्म स्वभाव के प्राप्ति में बाधक है, कारण है। ऐसे ही जिस प्रकार मत्त पमान पदार्था नाम यदा मदन कोद्रवे, मदन कोद्रवे यानी कोदों का जो खा लेता है, तो कोदे एक तरह से नशीले होते हैं, नशीले पदार्थ है। और नशीले पदार्थ को खाने के बाद जैसे वो उन्मत्त हो जाता है, पागलवत हो जाता है, उसकी चेष्टाएं बदल जाती है, तो कभी भी सम्यक ज्ञान को सम्यक पदार्थ की पहचान नहीं कर पाता। ऐसे ही ये जीव मोह में आसक्त है। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ कह दिया कि मोह समृतम ज्ञानम स्वभाव नृति, मोहाधीन ज्ञान स्वभाव का परिचय नहीं करा पाता। मोह से ढका ज्ञान निज आत्म विभव आत्मगुणों का आत्मशक्तियों का परिचय नहीं करा पाता, जबकि व्यक्ति के अंदर महान शक्ति है। जितनी सिद्ध भगवान के अंदर शक्ति है, सिद्ध भगवान के अंदर गुण है, अरिहंत भगवान ने जितने गुण प्रकट किए हैं वो सारे गुण अपने अंदर मौजूद है। और सभी को इस बात का पता भी है, ऐसा भी नहीं है। जो मंदिर आ रहा है, जो दिनवाणी का को सुन रहा है, सत्संग कर रहा है, उस व्यक्ति को उस सारी बात का पता भी है। लेकिन पता होने के बाद भी उस मार्ग पर वह नहीं चल पा रहा है, उसका ज्ञान यानी कि मोह से आश्रित है, अभी वो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है। और जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक व्यक्ति का ज्ञान मोह से ढका रहता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी जब तक कसाई का प्रादुर्भाव रहता है तब भी व्यक्ति का ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि अपन सभी ने महापुरुषों के बारे में सुना है, जाना है। भगवान राम छायक सम्यक दृष्टि जीव थे, उनको पता था कि मैं तद्भव मोक्षगामी हूँ, पहले ही बता दिया गया था। लेकिन फिर भी जब लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार आया तो मोह की तीव्रता थी। तद्भव मोक्षगामी होने के बाद भी कितना ही उनको लोगों ने समझाया, फिर भी उन्होंने यही कहा कि मेरा भाई अभी मरा नहीं है। और उस मृत शरीर को भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने तक घूमते रहे, क्योंकि उनकी कसाई का उद्योग, उनका कसाई का काल 6 महीने का था। अव्रती थे। हाँ, नारायण की मृत्यु भाई से नहीं होती है, लेकिन नारायण और बलभद्र दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम होता है कि उनका वियोग वो सहन नहीं कर पाते। जिससे उनकी मृत्यु का समाचार सुनते हैं, उनके विपत्ति का समाचार सुनते हैं, इससे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बलभद्र का जैसे ही समझ स्वर्गों में कथन चल रहा था कि इस समय अगर कोई प्रीति लायक कर्म भूमि में कोई व्यक्ति है, भरत भूमि में कोई व्यक्ति है, तो वह राम और लक्ष्मण हैं। तो उनकी बात 2 देवों ने सुन ली थी। तो उनके 2 देवों के अंदर ये बात समझ में नहीं आई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी प्रीति कैसे हो सकती है जो किसी की केवल मृत्यु का समाचार सुनते ही खुद मर जाए। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने कौतूहलवश उनका परीक्षा लेने की सोची कि जाके देखें तो सही वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो श्री लक्ष्मण को श्री राम की मृत्यु का समाचार उन देवों ने जाकर दे दिया कि राम की मृत्यु हो गई है, राम का इस संसार में नहीं रहे। इतना मात्र सुनते ही लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उनका इतना घनिष्ठ प्रेम होता है, क्योंकि जिस वस्तु के ऊपर जिसका जितना विशेष प्रेम होता है वो उसके ऊपर प्रभाव डालता ही। आपने परिवारजनों में भी देखा ही होगा। कई बार अटैक आते क्यों आते हैं, हमने भी देखा है ऐसा प्रकरण। उनको साक्षात देखा नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं, परिवारजन बताते हैं कि हमारे यहाँ एक जैन परिवार था, वाकई में बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा जीव था, हमेशा धर्म में अग्रणी रहता था और पूरे गांव में श्रेष्ठी पद को भी प्राप्त था। पर जमींदार था,
उस समय न मालूम क्या हुआ होगा, अकाल पड़ा नहीं पड़ा ये तो अपने को मालूम नहीं है, लेकिन जो उसकी रखवाली करने वाला उसका खलियाना था, उसने आकर उनसे एक दिन बैठे बैठे सुबह ये कह दिया कि सेठ जी इस बार तो अनर्थ हो गया। कि क्या हो गया भैया? कि इतनी बड़ी फसल थी, इतना बड़ा खेत था, पर आधी बोरी अनाज भी नहीं निकला। इतना सुनते हैं उनको अटैक आ गया और वहीं चल बसे। तो कई बार ऐसा देखा जाता है क्योंकि तीव्र मोह हमेशा दुर्गति का कारण होता है। जब भी दुर्गति होती है तो अक्सर बहुलता राग द्वेषी व्यक्ति की दुर्गति कम देखी जाती है कि द्वेष बड़ी जल्दी छूट जाता है, वह बात समझ में आ जाती है, लेकिन राग को व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। राग में व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ कहा दिया कि मोह से ढका हुआ ज्ञान कभी भी आपको स्वभाव की प्राप्ति नहीं होने देगा। आपको कितनी जानकारी भी हो जाएगी फिर भी आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वो अपने निज भावों को नहीं पहचान सकता, अपने निज भावों को जान नहीं सकता। इसीलिए आचार्य भगवंत ने नशीले कोदों का उदाहरण दे दिया कि कोदों के खा लेने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जैसे व्यक्ति शराब पी लेता है तो निश्चित ही उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि भ्रमित होने के बाद में कुछ समय के लिए उसको अपना और पराये का ज्ञान ही नहीं रहता। तो ऐसे ही आज दौलत राम जी ने भी छेड़ाला में मोह को उनको ये बात भी होता है, ज्ञान होता है कि ये कार्य हमारा अनर्गल है, ये कार्य हमारा दुर्गति का कारण है, हमारी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने वाला है, हमारे परिवारजनों की प्रतिष्ठा इसमें धूमिल हो जाएगी या हमारा धर्म छूट जाएगा। जब वहाँ जाएंगे तो निश्चित हमें दुख का सामना करना पड़ेगा, और आप लोग भी कई बार समझाते हो, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मान पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह मोह में पागल हो जाते हैं, प्रेम जाल में फंस जाते हैं। तो वह आपके समझाने के बाद उसको समझ भी आ रही है सारी बात कि वहाँ जाएंगे तो वाकई, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ पा रहा है। आपने ज़्यादा दबाव दिया तो छुपके काम हो जाएगा, लेकिन काम होके रहेगा। पश्चाताप कब होगा? जब उसके साथ वो सारी घटना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आचार्य भगवंत ने इसमें गाथा में कहा कि मोह समृद्ध ज्ञान आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आत्मगुणों, आत्मसत्यों का, आत्मनिधियों का परिचय ये कभी भी नहीं होने देता, परंतु जीव को दर दर का भिखारी और बना देता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने को छोड़कर पराये के पास चले जाएगा, तो जब अपने ही उसको सुखी नहीं कर सकते तो पराये कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल सत्य बात है, अनुभव की बात है भैया। क्योंकि जब हम गांव को छोड़कर हमारे अंदर विचार आया था कि हम भी शहर में जाएं, क्योंकि घर घर की कहानी है, ये संसार है, स्वार्थ का संसार है, सब अपने स्वार्थ के साथ जी रहे हैं, कोई ना अपना है ना कोई पराया है, सब मात्र स्वार्थ से अपना है, और स्वार्थ खत्म हुआ कि पराया हो जाता है। तो किसी कारण को लेकर हमारा परिवारजनों से थोड़ा मन मुटाव हो गया, तो हमने जिनके पास हम रहते थे तो ज़्यादातर हमारी संगति हुआ कि शुरू से ही बुजुर्गों के साथ ही रही है। हमें बूढ़े बूढ़ों के साथ बैठना बचपन से ही बहुत पसंद आता था, उनकी सेवा करने में हमें बड़ा आनंद आता था। तो दादा पूरे ही समाज में प्रतिष्ठित थे, वहाँ के मुखिया भी थे, प्रधान भी थे, तो सब कोई भी लोग उनकी बात को नहीं टालते थे, और उनकी मकान में ही हम रहते थे। तो उनसे एक दिन हमने कहा कि हम भैया घर में ऐसी ऐसी बात हो गई और हम तो इस गाँव को छोड़ के जा रहे हैं। तो उन दादा ने कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कहा हम किसी गांव में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ कौन रहते हो? तो हमारे जितने भी रिश्तेदार दूसरे थे हमने उनके नाम गिना दिए। मैंने कहा हमारे वहाँ नाना भी रहते हैं, मामा भी रहते हैं, और भी रहते हैं, दुनिया भर के नाम गिना दिए। इतने में वो बोले कि तुम फिर भी बहुत गलती कर रहे हो, जिनके यहाँ तुम पैदा हुए हो, जिनका तुम्हारा खून का रिश्ता है, वो तुमसे दगा कर सकते हैं, तो फिर वो अपने कैसे हो सकते हैं? फिर भी मेरा तो इरादा यही कि आप वहाँ नहीं जाइए, बल्कि इन्हीं से दूरी बढ़ा लीजिए।
पर फिर भी अगर आप नहीं मान रहे हो कि हमारा अटल निश्चय हो गया था कि हमें गांव छोड़ना है, यहाँ रहेंगे तो हमारे परिणाम बिगड़ेंगे। क्योंकि आचार्य भगवत ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने जाने से अपने अगर परिणाम बिगड़ रहे हो, किसी वस्तु के सामने जाने से अगर अपने परिणाम बिगड़ रहे हो, तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए राग द्वेष करने के वजह से। क्योंकि सामने रहेंगे, देखेंगे तभी बात बनेगी, नहीं देखेंगे तब कोई बात नहीं बन पाएगी। तो हमने विचार कर लिया था, मैंने कहा ऐसा गांव में ऐसी परिवार में से रहने से फायदा नहीं है, ऐसी दूर हो जाए ताकि अपने परिणाम शांत रहे, अपने को धर्म ध्यान में मन लगा रहे। क्योंकि बात तो समझ में शुरू से आ रही थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि चलो तुम नहीं मान रहे हो, जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो लोग तुम्हारे पास खुद चल के ना आ जाएं, तब तक एक दिन भी उनके घर मत जाना। ये बात हमने भी उनकी वाकई में मान ली। और जितनी जितनी बातें उन्होंने हमें बताई, सारी बातें वैसे की वैसे उतरी, क्योंकि अनुभव व्यक्ति था, समाज में चलने वाला व्यक्ति था। 7-8 भाइयों का मैं सबसे बड़ा था, पूरे समाज को लेकर साथ चल रहा था। तो निश्चित ही बड़े लोगों की बुद्धि बहुत तेज, अनुभव बहुत तेज होता है। तो ऐसे आचार्य भगवत ने इसमें अब बता रहे हैं कि निश्चित ही अगर आपको आत्मगुणों की प्राप्ति करनी है तो अपने स्वभाव की प्राप्ति करो। विभाव की प्रवृत्ति को आप दूर हटाइए, आप मोह को कम कर दीजिए, क्योंकि मोह आपको निश्चित ही दुर्गति में ले जाएगा। वो आपको अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहर 2 प्रकार का हुआ करता है। एक हलाहल जहर होता है, जिसको सेवन करने से तुरंत ही मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, जीव के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन जो दूसरा जहर होता है वह मीठा जहर होता है, उससे भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन एकदम नहीं होती है। जैसे सेक्रिन के लिए कहते हैं, सेक्रिन एक ऐसा पदार्थ है, कोई इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है कि एक मुट्ठी अगर 200 लीटर पानी के ड्रम में डाल दिया जाए तो पूरे 200 लीटर का पानी बिल्कुल ही मीठा हो जाएगा। इतनी मीठी होती है सेक्रिन, पर वास्तव में वो जानलेवा होती है। क्योंकि इस बात का हमें पता कब लगा कि हमारे गांव में एक फैक्ट्री लगी थी आइसक्रीम की, और वह हमारा मित्र था। तो हम उनसे पूछते थे, मैंने कि तुम शक्कर तो इतनी महंगी है, फिर भी तुम इतनी सस्ती कैसे बेच देते हो इनको? तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, हम एक ऐसा पाउडर लाते हैं, वो सेक्रिन होती है, उसको मात्र बहुत सस्ता आता है, और एक मुट्ठी भर डालते हैं, पूरा ड्रम ही मीठा हो जाता है, तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। जिस आइसक्रीम को हम 1 रुपये में बेच रहे हैं, वो मात्र 10-15 पैसे की हमें पड़ती है, जबकि शक्कर तो बहुत महंगी होती है। 1 गिलास पानी से वो आइसक्रीम जमती होगी। तो निश्चित ही ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए मोह को मीठा जहर कहा है, और द्वेष को कड़वा जहर कहा है, कि द्वेष तुरंत अटैक करता है, लेकिन मोह धीरे धीरे व्यक्ति को खाता है। लेकिन दोनों ही दुर्गति का कारण है। लेकिन आप व्यक्ति जब मोह में फंस जाता है तो समझ ही नहीं पाता है, वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो। क्योंकि संसार में अगर विद्वान में गिनती आती है तो त्रिष्ठता सलाका पुरुषों में रावण को भी महान विद्वान बताया गया है। वो कहते हैं कि वो 14 विद्याओं का ज्ञानी था, हर एक विद्या में वो पारंगत था, हर शकुन अपशकुन का उसको ज्ञान था, निमित्त शास्त्र का उनको ज्ञान था, कर लक्षण शास्त्र को उनका ज्ञान था, भौम शास्त्र को उनको ज्ञान था, अपशकुन शास्त्रों का भी उसको ज्ञान था। ऐसा एक भी उस समय कारण नहीं था जिसको वो नहीं जानता। और पुण्य भी उसका प्रबल था, 3 खंड का अधिपति था। पर जब मोह से आसक्त हो गया तो सारे अपशकुन सामने देख रहा है। रावण जब युद्ध करने राम से जा रहा है तो सारे अपशकुन सामने हो रहा है, पीछे से छींक आ रही है, सामने कौवा नृत्य कर रहा है, बगल में दाएं बगल में आकर कुएं भोग रहे हैं। सारे लक्षण जब देख रहे हैं तो उसी समय मनोदरी वहाँ पहुँच गई। तो मनोदरी मंत्र से बोले कि आप कैसे स्वामी भक्त हो, आप कैसे सेवक हो स्वामी के। जो व्यक्ति अपने मालिक की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसको हित और अहित का ज्ञान नहीं करा सकता, वो कैसा भक्त हो सकता है। तो मंदोदरी ने जैसे ही मंत्रियों से कहा
तो मंत्री तुरंत ही बोल पड़े कि ये महाज्ञानी है, आप बताइए इसको कौन से शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ये महाविद्या प्रेमी है, लेकिन अभी ये मोह से फंसा हुआ है, इसलिए हमारी किसी की भी बात उनको समझ में नहीं बैठेगी, हम तो समझा समझा के थक गए। यहाँ तक कि आपके देवर ने खूब समझाया, विवेचन समझा के थक गया, तो उसने इनको क्या किया, अपने नगर से अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, अपमानित और कर दिया। तो फिर हम क्यों अपना अपमान कराएं? अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप उनको मनाइए, क्योंकि हो सकता है आप उनके अर्धांगिनी हो, आपकी बात वो निश्चित ही मान लेगा। लेकिन ये बात निश्चित मानना कि जब मोह आ जाता है, व्यक्ति को स्वार्थ आ जाता है, फिर न उसको कोई अपना दिखता है न कोई पराया दिखता है, उसको मात्र अपना स्वार्थ दिखता है, फिर वो किसी की बात को नहीं मानता है। तो रावण ने सारे अपशकुन देखते हुए भी उन सारे अपशकुनों को नज़रअंदाज कर दिया। उसको पता भी था कि निश्चित ही आज मेरी मृत्यु होगी, लेकिन अहंकार ने उसको झुकने नहीं दिया, फिर भी उनको नज़रअंदाज कर दिया। तो ऐसे ही अपने को इस संसार के सारे कार्य का मालूम है कि ये मोह ही अपने को डुबाने वाला है। और आपको सतत बता भी रहे हैं, आप रोज़ शास्त्र पढ़ रहे हो, रोज़ भजन जितने गाती हैं माताएं बहनें, तो सभी भजन में एक ही बात वो हमें बताती है कि ये संसार दुख का कारण है, सारे लोग स्वार्थी हैं, कोई किसी का अपना नहीं है, पराया नहीं है, तभी तो भजन गा रही हो, तो ज्ञान है। लेकिन दूसरे क्षण अगर कोई बात हो जाए तो सबसे पहले जो भजन गा रहे हैं वही दौड़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस संसार में मात्र सारा ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए किया जा रहा है, अपने लिए ज्ञान किया ही नहीं जा रहा है। और जब तक अपने लिए करोगे नहीं, तब तक उसका फल आपको कैसे मिल सकता है? आप सारा धन दौलत कमा रहे हो, क्या आप अपने लिए कमा रहे हो? नहीं। आपके लिए कमाने के लिए आपको कितनी जरूरत पड़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये लास्ट, इसमें आपकी पूरी दिन भर की दिनचर्या चली जाएगी। लेकिन आप रोज़ 4000 5000 कमाने की कोशिश करते हो, किसके लिए? अपने लिए। सब दूसरों के लिए कमा रहे हैं। आप अच्छे कपड़े भी पहन रहे हो तो अपने लिए नहीं पहन रहे हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हो। सारा कार्य दूसरे के लिए कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो तो भी दूसरों को दिखाने के लिए बना रहे हो, स्वयं के खाने के लिए नहीं बना रहे हो। अगर स्वयं के लिए बनाया जाता तो उसका प्रदर्शन नहीं होता। दान दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? दूसरे के लिए दे रहे हो कि दूसरा हमारे दान की प्रवृत्ति को देखे, हमें पहचाने कि बड़ा धर्मात्मा है, हमें सम्मान मिले। नहीं तो दान तो छुपकी से भी दिया जा सकता है। दान के लिए कहते थे कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी सारा प्रदर्शन करके अपन देते हैं। तो व्यक्ति सारा प्रदर्शन में लगा है, इसके लिए एक मोह के कारण मोह लगा रहा है, लगना भी नहीं चाह रहा है व्यक्ति। क्योंकि जैसे ही आप किसी की मूर्ति में जाते हो तो शमशान में सारी वैरागी की बातें हो जाती हैं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि उससे बड़ा वैरागी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, इतना हर किसी को ज्ञान है। लेकिन फिर भी जब अपने ऊपर बात आती है तो आचार्य भगवंत ने कह दिया कि जैसे कोदों के खा लेने से वह मूर्छित हो जाता है, पागलवत हो जाता है, उस पागल व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, फिर भी वह गलत चेष्टा ही करता है, वो किसी की मानता नहीं है। लेकिन पागल को समझाने के लिए पागल की ही जरूरत पड़ती है। अगर किसी मोही जीव को आपको समझाना है तो उसी भाषा में आप समझा पाओगे। शास्त्र की भाषा में आप समझाना चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे आप। तो इसीलिए आपको जब भी कोई दान की बात आती है, कोई कार्य की बात आती है, तो आपको प्रलोभन दिया जाता है, आपको मान सम्मान की बात बताई जाती है, क्योंकि आपको मान सम्मान की बात अच्छी लगती है। और मान सम्मान की बात कहते हैं आप अपनी जेब खोल देते हैं, फिर आपको पता ही नहीं रहता है कि हमारा धन किस कार्य में जा रहा है। तो आचार्य भगवंत ने इसीलिए कहा कि ये सारा संसार एक
नशे में हैं, कई लोग बाहरी नशे में हैं, कई लोग पदार्थों के नशे में हैं, तो कई लोग शराब के नशे में हैं। ऐसा दृष्टांत हमने एक टीकमगढ़ में देखा था। जब हम शुरू फर्स्ट में गए थे तो एक व्यक्ति प्रतिदिन शराब पीता था, शराब के नशे में वो धुत रहता था। पर न मालूम उसको एक दिन क्या चढ़ी कि जिस गली के सामने से हम जाते थे तो पूज्य गुरुदेव का रचित जीवन पाने की पूर्ण भजन वो प्रतिदिन उस पर चढ़ाए रहते थे। पूरे दिन वो भजन उनकी केस्ट पे बजता था। तो वह शराबी उस दिन आया, उस भजन में झूम गया। उसको फिर कितनी भी कोशिश करी गई पूरे दिन उसको भेजने की, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से हटाए नहीं। उसने कह दिया कि मेरा जीवन तो पानी की बूंद की तरह है। उसको भी वो बात समझ में आ गई। पर कब आई? जब वो उसके अंदर मगन हो गया। तो ऐसे आप सभी लोग मात्र मोह माया के जाल में मगन हो। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में संसार झूठा है, ये परिवार जन जितने भी सारे हमें धोखेबाज हैं, हमें ठग रहे हैं। अगर आपको जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर हम कितना भी आपसे कहेंगे कि कोई बात नहीं भैया, तुम्हारा कर्तव्य है, आप वहीं रहिए, अभी आपको पालन पोषण करना है। लेकिन फिर भी वो एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको बात समझ में आ गई। पर जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक दूसरा व्यक्ति कितना भी समझाए। इसलिए आचार्य भगवंत ने इस गाथा में कहा कि निश्चित ही आप अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करिए। आत्मज्ञानी सच्चे ज्ञान से, यानी कि सच्चे सुख से आपको जोड़ने वाला है। बाहरी ज्ञान आपको कभी भी सच्चे सुख से नहीं जोड़ेगा। शास्त्र ज्ञान भी आपको नहीं जोड़ सकता जब तक वो आत्मज्ञान में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, क्योंकि संसार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अज्ञानी हो। आप किसी से भी टोक लेना, किसी से भी कह देना, किसी को भी बता के देख लेना, वो तुरंत ही बोल देगा कि नहीं हम तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, क्योंकि ऐसी बातें हम रोज ही सुनते हैं। आर्चर्या में विशेष जाके सुनते हैं। वहाँ अगर कोई किसी को टोक देता है तो वहाँ क्या कह देते हैं लोग कि हमारी सफ़ेदी आ गई आर देते देते हुए, हमारा बुढ़ापा आ गया, तुम 3 दिन के छोकरे हो, तुम हमें समझा रहे हो। जबकि वो जब कोई क्रिया कर रहे होते तो आके उसमें कोई गलती हुई होगी, तभी तो किसी ने उसको टोका होगा। पर फिर भी वह अपने आप को गलत नहीं मानता है, उसको तुरंत ही जवाब दे देता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि शिक्षा उसको दीजिए जाको सीख सुहाए। अज्ञानी को कभी भी ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। अज्ञानी से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। ज्ञानी की दोस्ती ही आपको आगे बढ़ाएगी। ज्ञानी कितना भी आपसे द्वेष करता हो, कितना भी आपसे विपरीत होता हो, लेकिन वह कभी भी आपको गर्त में नहीं डाल सकता। लेकिन अज्ञानी कभी भी आपको सही राह नहीं दिखा सकता। तो आचार्य भगवंत ने इसमें शिक्षा दी है कि जैसे कि साथ जैसा अगर आपको मूर्ख व्यक्ति को समझाना है तो निश्चित ही आपको मूर्ख बनना पड़ेगा। आप जब तक शिव मूर्ख नहीं बन जाओगे तब तक किसी मूर्ख व्यक्ति को लाइन पे नहीं ला सकते। अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता। तो एक विद्यार्थी एक गुरुकुल में पढ़ने गया था और उसका परीक्षा काल था, क्योंकि परीक्षा काल हमेशा पहले के ज़माने में 12 साल का माना जाता था। कम से कम 12 साल तो व्यक्ति को पढ़ना ही पड़ता है। ये पद्धति अपने जैन शास्त्रों में भी है। जो व्यक्ति नई नई दिशा लेता है उनके बारे में कहा जाता है कि अपने नगर में 12 साल से पहले ना जाएं। गुरु साथ में है, गुरु के साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि वो किसी गुरुकुल में पढ़ने गए थे तो उनका 12 साल पूरा हो गया। इतने में वो दोनों ही बोले कि गुरुदेव अब हमारा शिक्षा काल पूरा हो गया है, हम घर जाना चाहते हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि घर क्यों जा रहे हो बेटा, जब 12 साल का अनुभव तुमने ले लिया, 12 साल का अभ्यास तुम्हें हो गया, तो क्यों वापस सब कीचड़ में फंस रहे हो। संसार तो एक कीचड़ है। पर दोनों ही शिष्यों की बात में समझ में नहीं गई।
उन्होंने कहा कि निश्चित ही हम कर तो जाएंगे। तो गुरु ने उनको 3 शिक्षा दी। क्या कहा कि बेटा तुम जिसे सुख का कारण मान रहे हो संसार में कहीं सुख है ही नहीं। संसार तो वाकई में दुख का ही कारण है। आप जितने दिन गुरुकुल में रहे, बड़ी मस्ती में रहे, कभी किसी की याद नहीं सताई, अपने कर्तव्यों में लगे रहे, तो संसार में कहीं सुख है ही नहीं। आप क्यों संसार में वापस लौट रहे हो? आप तो यहीं गुरुकुल में दीक्षा लो, अपनी आत्मा का कल्याण करो और जीवन को सार्थक करो। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि विवाह अनर्थ का दंड है। शादी ब्याह क्या है? अनर्थ का कारण है। अगर शादी करी तो निश्चित ही आप उलझ जाओगे। फिर भी उनके समझ में नहीं आया, तो फिर गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाना भी चाह रहे हो तो जाओ। शादी करने का तुम्हारा मन है तो करो, हम मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के बंधन करने से कोई मानेगा भी नहीं। तो फिर गुरु ने क्या कहा कि जो भी कार्य करो अनुभव करके करना। अगर आपने उसका अनुभव किया, जो भी किसी की बात मानो, अनुभव करके बात मानी, तो फिर कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा। तो तीनों ही बातें उनके जीवन में उन्होंने उतार ली थी कि गुरु ने जातितम शिक्षा दी कि अंतिम शिक्षा का बहुत ही प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। इसलिए जब भी कोई विद्यार्थी गुरुकुल से निकलता है तो उसे गुरु दक्षिणा ली जाती है, गुरु से दक्षिणा लेते हैं, और दक्षिणा के एवज में गुरु शिष्य को मात्र नियम देते हैं, व्रतों से बांधते हैं, संयम से बांधते हैं, क्योंकि गुरु को धन की कोई जरूरत नहीं है। उनको देने वाले बहुत हैं, लेने वालों की देने वालों की न कोई कमी है, लेकिन फिर भी शिष्य को वह वस्त्रों से बांध कर भेजता है, और वो वचन ही उस शिष्य को आगे बढ़ाता है। तो उसने कहा कि ज़्यादा करो ना करो, लेकिन ये हमारी तीनों ही बातें हैं। तो जिसकी भी बात मानो, जो भी कार्य करो, आप अनुभव के मार्फत करना, अनुभव में बात लाना, और फिर आप कार्य के तद्रूप होना। दोनों ही शिष्य वहाँ से बढ़ चले। धीरे धीरे आगे बढ़े तो मौसम था गर्मी का, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते ही थकान सी महसूस होने लगी, क्योंकि बड़े दिनों के बाद में रास्ता तय किया था। तो देखा तो सामने ही जंगल था। जंगल देखते ही उनको लगा कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। विश्राम करने के लिए आगे जब अंदर गए तो जिस पेड़ के नीचे विश्राम करना था, घनी छाया थी, वहाँ एक कुआं भी था। वह व्यक्ति कुएं की पाट को साफ सुथरी समझ के उसी पर सो गया। पर जो बातें गुरु ने कही थी, वो बातें उनके चिंतन में चल रही थी कि गुरु ने उनको बता दिया था कि विवाह अनर्थ का दंड है, विवाह नहीं करना चाहिए। तो उनके पूरे रास्ते में वही चिंतन चल रहा था कि विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, गुरु ने ये बात क्यों कह दी। विवाह तो सुख का कारण है। अगर कोई साथी हमें मिलेगा तो हमारी क्रियाकलापों में हमें आराम तो मिलेगा, कोई सहयोग तो करेगा हमारा, कोई हमारी सार संभाल पहुँचने वाला तो होगा। फिर गुरुदेव ने ये अनर्थ का दंड क्यों बता दिया। तो उसके दिमाग में वो बातें चली रही थी, पर थकान के कारण वो उस कुएं पे सो गया, और सोते ही वो स्वप्न लोक में पहुंच गया। जो बातें व्यक्ति दिन भर चिंतन करता है, जो बातें दिन भर विचारता है, वही अक्सर स्वप्न में व्यक्ति के आती है। तो वो स्वप्न लोक में पहुंच गया। स्वप्न में ही उसकी शादी हो गई, सारा कार्य हो गया। शादी होने के बाद उसके बच्चे भी हो गए। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो पत्नी ने कहा कि अब तो बहुत समय हो गया, अपन कहीं तीर्थ यात्रा को चलें, कहीं घूमने चलें, तो थोड़ा मन परिवर्तन होगा, क्योंकि एक ही एक जगह पे रहते हैं तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो उसी समय उनको नींद में गहराते सपने में थे, बच्चे हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि निश्चित ही यात्रा को चलना है। दोनों पति पत्नी परिवार के साथ यात्रा को आगे बढ़ गए। आगे जैसे ही बढ़े तो वह रास्ते में, वो भी सपने में था, नींद में था, सपने में ही दोनों सो भी गए, विश्राम कर लिया। पत्नी ने बोला कि बच्चा बीच में है, थोड़े खिसक जाइए। हाँ, थोड़ा खिसक गया। थोड़ी देर बाद हुई, फिर बोल पड़े कि थोड़ा और खिसक जाइए, आप तो वापस वहीं आ गए। जैसे किसके तो सो कहा रहा था, कोई एक ही पाट पर सो रहा था।
लेकिन स्वप्न में जैसे का तैसा व्यक्ति को अनुभव में आता है। जो स्वप्न देखता है वो उसको वाकई में वैसा ही दिखता है कि वह सारी क्रिया जस की तस हो रही है। थोड़ा जैसे किसका और वह कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरते ही उसकी नींद खुल गई और गुरु के वाक्य उसके कान में आ गए कि गुरु ने कहा था कि विवाह अनर्थ का कारण है, विवाह बर्बादी का कारण है। अभी तो मैंने विवाह किया ही नहीं, मात्र उसका विचार किया है। विचार करने से ही मैं इस कुएं में गिर गया, तो फिर जब शादी कर लूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। हाँ, तो बड़े उसने यत्न करके बाहर व्यक्ति को निकालने की आवाज़ दी। उसी समय उसका पुण्य योग भी था। कभी कभार ऐसी बात भी बन जाती, तो पुण्य योग से कोई व्यक्ति वहाँ पर आ गया। उसकी आवाज़ सुनकर वो भी व्यक्ति सज्जन था कि हो सकता है कोई कारणों से गिर गया होगा, उसने बाहर निकाल दिया। जैसे ही व्यक्ति बाहर आया तो उसने उस व्यक्ति से एक ही शब्द पूछा। क्या पूछा? कि भैया तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ, तो उसने बोला कि हमारी शादी हो गई। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी शादी करी नहीं, मात्र शादी का स्वप्न देखा, इसमें मैं कुएं में गिर गया, तुम कुएं के बाहर कैसे खड़े हो। तो निश्चित ही बात जब भी हो अनुभव करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी के कहने से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दीक्षा के मार्ग में भी एकदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसका भी व्यक्ति को ज्ञान करना चाहिए। अगर व्यक्ति सहसा में भावुकता में आगे बढ़ जाता है, भावुकता में अगर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाता है, तो उसके भी परिणाम संकलित हो जाते हैं, उसके भी परिणाम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मार्ग का ज्ञान ही नहीं है। जितना श्रेष्ठ मार्ग होगा उतनी ही कठिनाई ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि अगर यही सभा किसी रंगमंच की होती या कोई नृत्य गान हो रहा होता, कोई प्रोग्राम होता, तो अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 की संख्या में दिख रहे हो। लेकिन यहाँ कितने होते? 200 लोग होते, मंदिर पूरा खचाखच भरा हुआ होता। तो ज्ञान की बात बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है, आत्महित की बात बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है। पर फिर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान की बात भी आपको सहजता नहीं मान लेना चाहिए। इसलिए पद्धति है कि संघ में आते ही ब्रह्मचारी बना दिया जाता है कि आप पहले अनुभव करिए कि आप इस माहौल में रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, आप इन नियमों का पालन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर भावुकता में आपने दीक्षा ले ली तो आपकी दीक्षा छेद हो सकती है, आप उस कष्टों को सहन कर पाओगे कि नहीं। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ यही बताया है कि जिस भी मार्ग में आगे बढ़ो उसका पहले आप अनुभव कर लीजिए, धर्म का भी आप अनुभव कर लीजिए। क्योंकि जो धीरे धीरे अभ्यास करके आगे बढ़ता है वो कभी भी पीछे नहीं लौटता है। ज्ञान करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो कभी भी रास्ते में भरमाता नहीं है, वो निश्चित ही मंजिल पर पहुंच जाता है। वो कभी भी फिर मार्गच्युत नहीं होता, वो निश्चित ही मंजिल पे पहुंचेगा। लेकिन बिना ज्ञान के जो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है वो निश्चित ही क्या कर लेता है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, भ्रमित हो जाता है। तो दूसरे के ज्ञान से कभी भी काम नहीं करना चाहिए, अपने आत्म अनुभव को जानना चाहिए, अपने आत्मा के ज्ञान को जगाना चाहिए। सबसे सलाह मांगो, कोई कार्य कर रहे हो तो सलाह सबसे लो, लेकिन सबसे जब सलाह हो जाती है उसके बाद में शांत चित्त एक जगह बैठ जाओ और फिर अपने आत्मा से पूछो, अपने आत्मा से प्रश्न करो, अपने निज भगवान आत्मा से पूछो कि वाकई में ये कार्य मैं करूं या नहीं करूं। अगर निश्चित ही आप शांत होकर अगर अपने से पूछोगे तो आपको बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेगा, और उस कार्य में अगर आप आगे बढ़ गए तो कभी भी आप फेल नहीं हो सकते, कभी भी आप धोखा नहीं खा सकते। लेकिन अगर दूसरों के मार्फत अगर आप चले तो निश्चित ही आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि ये संसार ही एक धोखा है, ये संसार एक जाल है, यहाँ कभी भी सुख मिल नहीं सकता। सारा संसार ही, क्योंकि संसार का नाम ही दुख है, दुख का नाम ही संसार है। जहाँ दुख नहीं है वो संसार नहीं है। तो निश्चित ही आप लोगों ने आचार्य भगवान की इस कथा को समझ लिया होगा कि आचार्य भगवान ने कहा है कि मोह से
ढका हुआ ज्ञान कभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो निश्चित ही आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करो और धीरे धीरे अपने मोह को कम करो। मात्र आप क्या करना, आपका कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन तो करो। कर्तव्य के लिए कभी भी आचार्य भगवंतों ने मना नहीं किया, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना आपका कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य के बाद में कर्तापन मत लाइए। आपकी दुर्गति कब होती है? जब आप कर्तापन ले आते हो। आपका ज्ञान तब परिमित होता है जब आप कर्तापन ले आते हो। तो आप अपने कर्तव्य को तो निभाइए, परिवारी जनों के ऊपर जितना कर्तव्य है उतना आप निभाइए। जब तक आपको मोह नहीं जागेगा, क्योंकि मात्र आप कर्तव्य निभा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हो। लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी पूरी हुई, वो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हुआ, आप अपना कार्य छोड़ दीजिए, आप फिर अपने आत्म कल्याण में लग जाइए। तो निश्चित ही आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और फिर भी अगर आप अपने ज्ञान में नहीं लगे, आप अपने कर्तव्यपन में न लग के कर्तापन अपना लिया, मोह में फंसे रहे, तो फिर कितना भी आपको ज्ञान हो जाए, आप मात्र एक आपकी सारी चेष्टाएँ पागल पुरुष की तरह ही मानी जाएगी। इसलिए पागल पुरुष भी कई बार अच्छी अच्छी बातें बताता है। ऐसा नहीं कि पागल व्यक्ति हमेशा ही यहाँ वहाँ की बातें ही बकता हो या गाली ही बकता हो। कई ऐसे ऐसे पागल आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे देखे जो बहुत ही सटीक उत्तर देते हैं। जिस दिन हमने एक दिन आपको बताया था कि उस व्यक्ति से चाय पीते आते होटल वाले ने कहा कि भैया अब तो तुम अच्छे हो गए हो, अब तुम क्यों मांग रहे हो, मांग के क्यों खा रहे हो, तुम तो अच्छे भले हो, तुम्हारा शरीर भी अच्छा है, तुम चाहो तो 4 व्यक्तियों का काम इकट्ठे कर दो। फिर भी उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया उसका कि मैं पागल ही अच्छा हूँ, अगर मैं कल से सही हो गया तो जितने कर्जदार हैं, जितने का हमने कर्जा ले रखा है, वो सारी कलियाँ मेरे से कर्जा मांगने आ जाएंगे। और जब तक मैं पागल बना हूँ, एक भी मेरे को कर्जा मांगने नहीं आ रहा है। और जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे को अच्छा भोजन भी मिल रहा है, हर कोई मेरे को मांगते ही दे देता है। तो पागल के अंदर भी बहुत बुद्धि होती है। लेकिन फिर भी उस पागल की बात को आचार्य भगवत ने सम्यक ज्ञान नहीं कहा, क्योंकि पागल कह तो सकता है, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा। जबकि कई ऐसे ऐसे लौकिक दृष्टांत लेकर आज हुए हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है। क्या गौतम बुद्ध को ज्ञान नहीं था? क्या गौतम गणधर को ज्ञान नहीं था? वो 500 शिष्यों के गुरु थे, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाया था। क्योंकि जब तक ज्ञान अहंकार में होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक उस ज्ञान की कोई वक़्त नहीं है। पर जैसे ही सम्यक ज्ञान हो जाता है तो सारा ज्ञान आपका उत्कृष्टता को प्राप्त ले लेता है। इसलिए व्यक्ति पागल व्यक्ति की बात पे कभी भी विश्वास नहीं करता, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात बताए क्यों ना रहा हो। तो ऐसे ही आचार्य भगवान ने कह दिया कि किसी की भी बात को आपको अनुभव के बिना नहीं माननी है। जितना भी ज्ञान करना है, जिस भी मार्ग में चलना है, आप अनुभव करिए और आगे बढ़िए। अनुभव करोगे तो निश्चित ही आप बढ़ जाओगे। और जिस व्यक्ति ने उस मंजिल को प्राप्त कर लिया है, जिस व्यक्ति को उस मार्ग का ज्ञान है, उसी से ही सलाह लीजिए। और जो उस मार्ग में चलना चाह रहा है, उसी को ही सलाह दीजिए। अगर कोई बच्चा है हमारे पास आ रहा है, उसकी इच्छा है कि मुझे शादी करनी है और हम उसको ज्ञान दे दें वैराग्य का, तो क्या हमारी बात मानेगा? 4 बात हमें सुना के चले जाएगा। तो वैराग्य की बात उसको बताओ जिसकी उसमें रुचि हो, जिसके अंदर वैराग्य के लक्षण नज़र आ रहे हों, जो शास्त्र ज्ञान में रुचि लेता हो, उसको वैराग्य की बात बताओ। लेकिन जो गरीब परिवार के व्यक्ति है, उसको कभी भी वैराग्य की बात मत बताओ। उनको वैसी ही बात करो तो निश्चित ही आपकी बात का विशेष प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कभी पागल व्यक्ति को नहीं समझा सकता। लेकिन अगर कोई पागल व्यक्ति है और पागल व्यक्ति उसको समझाने चला गया, तो निश्चित ही बहुत जल्दी समझा देता है। इसका उदाहरण आपको आगे बताएंगे जब भी आएगा, क्योंकि आज अपना समय हो चुका है। जो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रों की शमनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री 108 विषम सागर महाराज की जय। मुनि श्री 108 विश्वत सागर महाराज की जय। नींद के भी अजीब नखरे।
नींद के भी अजीब नखरे हैं, जब आए तो सबको रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा ना कभी जहाज है, उसका डूबा ना कभी जहाज है। तो जब वो दिन रहे जो तेरी शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को, गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का भवन।